नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना 2026 तेजी से लागू की जा रही है। इस योजना से 56 लाख पात्र किसानों को ऋण माफी का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने योजना की राज्य स्तरीय शुरुआत करते हुए पहले फेज में कर्ज माफी के लिए 7 जिलों के 532 पात्र किसानों की प्रतीकात्मक लिस्ट जारी कर दी है। 53 बैंकों ने किसानों के ऋण से जुड़ी जानकारी महा आईटी पोर्टल पर अपलोड कर दी है। जिला बैंकों के सभी ऋण खातों का सहकारिता विभाग द्वारा ऑडिट भी किया जा चुका है। पात्र किसानों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एसएमएस भेजा जाएगा। साथ ही पात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों और बैंकों में भी प्रदर्शित की जाएगी। इस योजना के हर पात्र लाभार्थी को एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी। लाभार्थियों के लिए या तो आधार नंबर का सत्यापन करना आवश्यक होगा या इस विशिष्ट संख्या के आधार पर पंजीकरण किया जाएगा। ये सुविधा राज्य भर में लगभग 32,000 आपले सरकार सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। आधार प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद ऋण माफी की राशि पात्र लाभार्थियों के ऋण खातों में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे जमा की जाएगी। सभी जिला बैंकों में पात्र लाभार्थियों की प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे जमा कर दिए जाएंगे। पुणे में 3 एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन किया गया। पुणे शिरूर, तलेगांव चाकन, शिक्रापुर और हड़पसर यवत, इन 3 एलिवेटेड मार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया है कि बुनियादी ढांचे के विकास के कारण 2030 तक पुणे देश का ग्रोथ इंजन बन जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रांगण में भारत टैक्सी सेवा का आधिकारिक शुभारंभ हुआ। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इस विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में शुरू की गई भारत टैक्सी की मॉडल संकल्पना कम दरों पर सुरक्षित यात्रा प्रदान करेगी। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य मराठी विकास संस्था के नियामक मंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सदस्यों ने मराठी भाषा और उसकी विभिन्न बोलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार कर उसे लागू किया जाए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम तकनीक भविष्य में विकास के 3 प्रमुख आधार स्तंभ साबित होने वाले हैं। मुंबई में क्वांटम टेक्नोलॉजी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में महाराष्ट्र के लिए बड़े पैमाने पर कुशल कार्यबल तैयार करना बेहद आवश्यक है। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में नीति आयोग के सतत विकास सूचकांकों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए कि विकास लक्ष्यों के सभी सूचकांकों में महाराष्ट्र देश में शीर्ष स्थान हासिल करे। इसके लिए अगले 4 वर्षों के लिए विभागवार और परिणाम आधारित योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलापुर में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पादुकाओं के दर्शन किए। उन्होंने कुछ समय के लिए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालखी के रथ को भी चलाया। पंढरपुर की आषाढ़ी वारी में वारकरियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वारी के इतिहास में पहली बार गंभीर मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पंढरपुर में आषाढ़ी वारी के अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिला प्रशासन से तैयारियों का जायजा लिया। स्थायी उपाय करने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद शिंदे ने 5 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि ये वारी वारकरियों के लिए स्वच्छ, सुंदर, निर्मल और स्वास्थ्यप्रद हो, इसके लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 75 अति आधुनिक अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ साथ महाराष्ट्र के बारामती और नांदुरा, इन 2 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि बारामती रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास केवल स्टेशन का कायाकल्प नहीं है, बल्कि बारामती सहित पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र के विकास को नई गति देने वाला एक पड़ाव है।